Hello students, in our last class we were discussing about error, है ना। तो देखें हम इसे कंटिन्यू करते हैं। एरर में हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी एरर की। एरर क्या होती है? एरर होती है किसी भी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में जो अनसर्टेनिटी होती है उसको एरर। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता, यानी कि वो अनिश्चितता या गलतियां जो हैं वो किसी भी वजह से क्रिएट हो सकती है, उसे हम एरर कहते हैं। इसके बाद हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी अबाउट एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन और रिजोल्यूशन। ठीक है, एक्यूरेसी और प्रिसीशन में हमने डिफरेंस देखा था कि क्या होता है। एक्यूरेसी होती है कि हमारा मेजरमेंट ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, वो एक्यूरेसी कहलाती है। डेफिनेशन आप सभी के सामने है। ठीक है, प्रिसीशन क्या है? प्रिसीशन ये बताता है कि रिजोल्यूशन की क्या लिमिट है। ठीक है, अब ये रिजोल्यूशन क्या चीज़ है उसके लिए भी मैंने नीचे डिफाइन किया था। रिजोल्यूशन होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मैक्सिमम मेजरमेंट और उसके स्मॉलेस्ट जो पार्ट है उसका रेशो रिजोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, इतना हमने देख लिया था। इसके बाद हमने एग्जांपल के थ्रू डिफरेंस समझने की कोशिश की थी एक्यूरेसी में और प्रिसीशन में। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, हमने एक एग्जांपल लिया था जिसमें स्टूडेंट जो है दो स्टूडेंट एक्चुअली, उनको दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं और उन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स की अपनी अपनी प्रिसीशन है, अलग अलग एक्यूरेसी है। ठीक है, तो जो हमने एक्सपेरिमेंट क्या दिया, हमें कोई लेंथ मेज़र करनी थी, किसी भी चीज़ की लेंथ मेज़र करनी थी। तो उसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो तो है 3.578 सेंटीमीटर, ये तो है उसकी ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो हमने लिखा हुआ है सपोज द ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ इज नियर 3.578 सेंटीमीटर, दिस इज ट्रू वैल्यू। ठीक है, फिर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने इसकी लेंथ मेजर करने की कोशिश की। दो अलग अलग बच्चों ने वो ही लेंथ दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से नापी। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू तो थी 3.578। तो पहले बच्चे ने जो मेजर की वैल्यू अपने इंस्ट्रूमेंट से वो आई 3.4 सेंटीमीटर और जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की उसका रिजोल्यूशन था 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर दूसरा बच्चा है, दूसरे बच्चे ने क्या किया, उसने मेजर की वैल्यू 3.38 सेंटीमीटर दूसरे इंस्ट्रूमेंट से जिसकी रिजोल्यूशन कितनी है 0.01 सेंटीमीटर। तो हमने इन दोनों को देख करके क्या रिजल्ट निकाला, हमने क्या कहा कि पहले वाले स्टूडेंट ने जो मेजर की है वैल्यू वो ट्रू वैल्यू के ज़्यादा क्लोज है बजाय सेकंड स्टूडेंट के, क्योंकि सेकंड स्टूडेंट ने 3.38 मेजर की है और पहले वाले स्टूडेंट ने 3.4 मेजर की है। तो 3.4 measured value is more close to the true value than the second student's measure value। ठीक है, इसलिए एक्यूरेसी किसकी ज़्यादा है? एक्यूरेसी ज़्यादा है फर्स्ट स्टूडेंट की, यानी कि फर्स्ट स्टूडेंट ने जो मेज़र किया है उसकी एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन पहले वाले स्टूडेंट ने जिस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया उसकी रिजोल्यूशन है 0.1 सेंटीमीटर, जबकि सेकंड वाले की रिजोल्यूशन है 0.01 सेंटीमीटर। तो रिजोल्यूशन किसकी कम है? रिजोल्यूशन कम है सेकंड स्टूडेंट के इंस्ट्रूमेंट की। इसका मतलब क्या है कि रिजोल्यूशन इसकी कम है तो प्रिसीशन इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, जितनी कम रिजोल्यूशन होगी प्रिसीशन उतना ही ज़्यादा, क्योंकि रिजोल्यूशन का मतलब है कि हम चीज़ों को कितना छोटे से छोटा पार्ट भी नाप सकते हैं, वो उसका रिजोल्यूशन है। तो जिस इंस्ट्रूमेंट की रिजोल्यूशन जितनी कम होगी दैट मीन्स कि हम उस इंस्ट्रूमेंट से किसी भी पर्टिकुलर हमारा जो वस्तु है उसकी हम छोटे से छोटे पार्ट को भी मेज़र कर सकते हैं। इसका मतलब प्रिसीशन सेकेंड स्टूडेंट का ज़्यादा है और फर्स्ट स्टूडेंट का प्रिसीशन कम है क्योंकि उसकी रिजोल्यूशन ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सारा कंक्लूजन हमने लिखा हुआ है, मतलब मैं जो बोल रही हूँ वही सारा कंक्लूजन इसमें है। ठीक है, इसके बाद हमने सिस्टमेटिक एरर को स्टार्ट करना था। ठीक है, मैंने बता दिया था वैसे तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक एरर के बारे में, लेकिन आज स्टार्टिंग से ही शुरू कर लेते हैं सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, एक्चुअली जो एरर होती है वो दो प्रकार की होती है, दो तरीके की होती है। 2 टाइप्स ऑफ एरर होती हैं। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ एरर, जिसमें मैं आपको बता चुकी थी दो तरीके की होती है। एक होती है सिस्टमेटिक एरर और दूसरी होती है रैंडम एरर, जिसके बारे में थोड़ा बहुत आपको सिस्टमेटिक एरर के बारे में बता चुकी थी। ठीक है, आप शुरू से शुरू कर लेते हैं। सिस्टमेटिक एरर क्या होती है वो आप समझने की कोशिश करें, मतलब ये दोनों अलग अलग होती हैं, अंतर समझें आप। पहले आप समझें सिस्टमेटिक एरर क्या होती है। सिस्टमेटिक एरर मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि जिस भी सिस्टम से आप कोई भी पर्टिकुलर क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हो उस सिस्टम की वजह से जो एरर उसमें क्रिएट होगी वो कहलाएगी आपकी सिस्टमेटिक एरर। बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन हम इसे डिफाइन
डिफाइन कैसे करेंगे फिजिक्स के हिसाब से, तो एक तो इसकी खास बात ये होती है कि सिस्टमेटिक एरर जो होती है वो एक ही डायरेक्शन में होती है, दैट में बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, बट ये कभी भी जीरो नहीं होती है, ठीक है, सिस्टमेटिक एरर में। तो हम इसे किस तरीके से डिफाइन करेंगे, द सिस्टमेटिक errors are those errors that tend to be मतलब अग्रसर होती हैं, that tend to be in one direction, either मतलब या तो होगी पॉजिटिव, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, समझ में आ रही है, यानी कि या तो वो पॉजिटिव होगी या फिर कैसी होगी, नेगेटिव होगी, केवल एक ही डायरेक्शन में टेंड करती है सिस्टमेटिक एरर, मे बी दिस विल बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। बात समझ में आ रही है आपको। अब जो सिस्टमेटिक एरर होती है उसके सम सोर्स होते हैं, मतलब कहाँ कहाँ से, ऐसे कौन कौन से सोर्स हैं जहाँ जहाँ से सिस्टमेटिक एरर प्रोड्यूस होती है, तो हम वो देखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोर्सेज ऑफ सिस्टमेटिक एरर, सोर्सेज ऑफ सिस्टमेटिक एरर, जिसमें पहला सोर्स क्या है, यानी कि सिस्टम, ये आपकी दो तरीके ए डाल लो आप, है ना। पहला तरीका, फर्स्ट मेथड जो है सोर्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर का, वो क्या है वो देखिए आप। सबसे पहली होती है इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है, नाम से पता चल रहा है। इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब सिस्टमेटिक एरर होती तो पॉजिटिव या नेगेटिव होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है, लेकिन सिस्टमेटिक एरर के सोर्स कहाँ कहाँ से, मतलब कहाँ कहाँ से क्रिएट या प्रोड्यूस हो सकती है सिस्टमेटिक एरर, जिसमें सबसे पहला आया है इंस्ट्रूमेंटल एरर। दैट मीन्स इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो क्रिएट होगी वो इंस्ट्रूमेंटल एरर होगी, ठीक है। लेकिन हम इसको कैसे कहेंगे, ये जो एरर होती है एक्चुअली, ये हम जिस भी एपरेटस से, जैसे मान लो कि आप स्केल से कोई लेंथ मेजर कर रहे हो, ये आपका स्केल है और स्केल से आप कोई लेंथ मेजर कर रहे हो, लेकिन स्केल के स्टार्टिंग के कुछ लाइंस जो हैं वो मिटी हुई हैं, तो आप क्या करोगे, कोई बच्चा नया नया लेंथ नाप रहा है तो वो क्या करेगा, गलत ही नापेगा लेंथ को। अगर मैं उसको एक वायर दे दूं नापने के लिए, तो वो देखेगा तो है नहीं कि स्टार्टिंग के कुछ मार्क्स जो है वो हटे हुए हैं, और वो मार्क्स ना होने की वजह से उसको गलत रीडिंग मिलेगी। उसको 2 सेंटीमीटर लगाने के लिए कहूँगी, वो 1 ही सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर लगा कर लेकर के आएगा। तो ये इंस्ट्रूमेंट की गड़बड़ है कि इंस्ट्रूमेंट में कुछ मार्क्स जो हैं वो मिटे हुए हैं, यानी कि ये इंस्ट्रूमेंट की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ठीक है। तो ये एरर किस वजह से प्रोड्यूस होती है, ये एरर प्रोड्यूस होती है इम्परफेक्ट डिज़ाइन की वजह से, और कैलिब्रेशन में जो प्रॉब्लम आती है, कैलिब्रेशन मतलब मार्क लेने में, मतलब रीडिंग लेने में जो प्रॉब्लम आती है, उसकी वजह से इंस्ट्रूमेंटल एरर क्रिएट होती है। तो नाम से पता चल रहा है इंस्ट्रूमेंट में कोई कमी होगी, तो उस इंस्ट्रूमेंट की कमी की वजह से जो एरर क्रिएट होती है वो कौन सी कहलाएगी, इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे this error arises due to imperfect design or calibration of the मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये एरर किसकी वजह से क्रिएट होती है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कैलिब्रेशन की प्रॉब्लम की वजह से और इम्परफेक्ट। देखो भाई, ये जो टॉपिक चल रहा है आपका, ये ना थ्योरेटिकल है। अभी आपके कुछ एक दो पन्ने ऐसे होंगे जो आपके थ्योरेटिकल ही होंगे, यानी कि 1-2 टॉपिक आपके थ्योरेटिकल है, उसके बाद जो है फिर आपकी सारी चीज़ें न्यूमेरिकल टाइप क्रिएट होंगी, न्यूमेरिकल टाइप जो है वो आएंगी सारी की सारी, समझ में आ रही है। तो अभी आप चीज़ों को केवल थ्योरी को समझते हुए चलें, ये नहीं सोचे कि भाई हमें तो समझ में नहीं आ रहा है इसको छोड़ दें, या फिर नई नई चीज़ें, क्योंकि 11th के बच्चे क्या शुरू में फिजिक्स पढ़ते हैं तो उनको थोड़ा सा डर लगता है पढ़ने में, कुछ चीज़ें में भी हो सकता है कि समझ में नहीं आए, तो आप उसको समझने की कोशिश करो, घबराने से कुछ नहीं होगा। नई चीज़ें हैं, मैं मानती हूँ, जब हम पढ़े थे तब भी हमें 11th में प्रॉब्लम आई थी, तो उस 11th के बच्चों को संभालना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। बाद में तो जब आप 12th में आ जाओगे तो आपको आदत पड़ जाएगी, बट अभी ये सारी चीज़ें आपके लिए नहीं है,
ठीक है। तो कोशिश आप ही को करनी पड़ेगी, बस ये कि जैसे जैसे मैं बताते जा रही हूँ वैसे वैसे आप उन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। समझ में सब आता है, पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर क्रिएट होती है किसकी वजह से, इम्परफेक्ट डिज़ाइन की वजह से और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कैलिब्रेशन की वजह से। ठीक है। और वी कैन से, और हम क्या कह सकते हैं, और वी कैन से ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, यानी कि जब कोई चीज़ बनती है तो उसमें कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ जाता है, उसकी वजह से ये मैन्युफैक्चरिंग मतलब जब बनाते हैं उस चीज़ को, ठीक है, उसकी वजह से ये क्रिएट होती है। समझ में आ गई? ठीक है। सिंगल एफ आएगा ये, है ना, एक हटा देना, ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। ठीक है। अच्छा, अब आप फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे एग्जांपल होंगे। एक तो मैंने आपको बता ही दिया स्केल का, अगर स्केल के कुछ एक आप पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट आपके 11th क्लास में आएगा, प्रैक्टिकल में, वो आता है वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स जो होता है उसमें दो तरीके के स्केल होते हैं, एक होता है मेन स्केल और एक होता है वर्नियर स्केल। अगर मेन स्केल का जीरो, यूँ आप ऐसे सपोज कीजिए उसको कि ये आपका वर्नियर कैलिपर्स है, ठीक है, इस तरीके से उसमें नीचे दो ऐसे बनी हुई होती हैं, है ना, और यहाँ पे आपका एक वर्नियर स्केल बना हुआ होता है और यहाँ इस जगह पर मेन स्केल होता है। ठीक है। यहाँ पे खाने बने हुए होते हैं अलग अलग और इसमें भी खाने बने हुए होते हैं अलग अलग, तो दो स्केल होते हैं उसमें। ठीक है। अब अगर वर्नियर स्केल का जो जीरो है, जीरो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, अगर मेन स्केल के स्टार्टिंग पॉइंट से मैच नहीं कर रहा, यानी कि दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ठीक है, तो ये जो एरर होगी वो कौन सी कहलाएगी, इंस्ट्रूमेंटल एरर। मतलब इंस्ट्रूमेंट की गड़बड़ी है कि जब इसको बनाया गया तो उस टाइम पे इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया गया या थोड़ी बहुत गलती या मिस्टेक हो गई। ठीक है। अब स्टील का बना हुआ होता है ये, ठीक है, और इस तरीके से अगर इन दोनों स्केल्स के जीरो आपस में मैच नहीं करते हैं तो आप उसको क्या कहोगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो फॉर एग्जाम्पल आप क्या कहोगे, इफ in a vernier calipers zero mark of main scale do not कोइंसाइड मतलब ये एक दूसरे के साथ ऐसे कोइंसाइड होने चाहिए, दोनों एक दूसरे के साथ मिलने चाहिए, यानी कि ये वाला जीरो और ये वाला जीरो एक दूसरे के साथ ऊपर नीचे होने चाहिए। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो कि ये स्टार्टिंग से ही थोड़ा खिसका हुआ हो, ये तो मेन स्केल है, लेकिन वर्नियर अगर एक खाने दूर से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब इन दोनों में कैलिब्रेशन प्रॉब्लम है, यानी कि ये दोनों मैच नहीं करते, मिस मैचिंग हो रही है। ठीक है। तो ये किसकी वजह से क्रिएट होती है, इंस्ट्रूमेंट की गड़बड़ी की वजह से। तो इफ इन अ वर्नियर कैलिपर जीरो मार्क ऑफ मेन स्केल डू नॉट कोइंसाइड with the zero mark of vernier scale, then it is इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है। ये तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड हो गया नॉर्मल स्केल। आप क्या कहेंगे, इफ इन अ नॉर्मल स्केल इज worn ऑफ एट वन एंड, यानी कि इसका एक सिरे से मार्क्स जो हैं वो मिटे हुए हों, तो आप क्या कहोगे कि उसमें कौन सी एरर है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। समझ में आ गई बात? ठीक है। इसके दो सोर्सेज और हैं, एक है इम्परफेक्शन की वजह से और नंबर 3 है पर्सनल एरर की वजह से, जिनको हम इन नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे। ठीक है। थैंक यू।